नमस्कार दोस्तों, धर्म दर्शन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको श्री धाम वृंदावन के एक संत महात्मा की सच्ची घटना के बारे में बताएंगे। यह सच्ची कहानी श्री धाम वृंदावन के एक संत महात्मा की है, जो बिहारी जी के मंदिर के बाहर बैठकर अपने बद्रीनाथ यात्रा की आप बीती सुनाया करते थे। यह घटना लगभग 50 वर्ष पुरानी है, जो कि मैंने भी एक व्यास जी के मुख से सुनी है और उन व्यास जी ने अपने बालकाल में यह घटना उन्हीं संत से सुनी है। एक बार संत को बद्रीनाथ जाने की बड़ी तीव्र इच्छा हुई और वह बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए निकल गए। उस समय की जो यात्रा थी वह आज की यात्रा के समान सरल नहीं थी। इतने वाहन नहीं थे और ऐसे रास्ताएं भी नहीं बने थे। संत जी वहां पहुँचे, दर्शन किए, परंतु वहां की छवि और सुंदर दृश्य ने उनका मन मोह लिया। अब संत जी ने सोचा, क्यों ना कुछ दिन यहाँ रहकर ध्यान और प्रभु का स्मरण किया जाए। इसी भावना से वह ऊपर पहाड़ियों की ओर चल दिए। वह पहाड़ियों पर चढ़ते चढ़ते काफ़ी ऊपर चले गए। उन्होंने यह ध्यान ही नहीं दिया कि वह कितनी दूर निकल आए हैं। वह ऐसे स्थान पर पहुंच गए थे जहां से दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। चारों ओर घने पेड़ और काफ़ी बर्फ जमी हुई थी। इतनी ऊपर चढ़ने के बाद वह थोड़े डरने लगे। दिन तो बीत गया और वह संत रास्ता भी भटक चुके थे। बहुत ही मुश्किल हो गई। अब संत सोचने लगे, आए थे भजन करने, परंतु यहाँ तो जान के भी लाले पड़ गए। वह बस यही विचार करने लगे कि यहाँ से कैसे बचा जाए और कैसे निकला जाए। जब किसी का सहारा नहीं होता तब एकमात्र परमपिता प्रभु का ही सहारा होता है। उन संत को वहाँ 2 दिन पड़े पड़े बीत गए। वह रास्ता भटक चुके थे। उन्हें रास्ते का बिल्कुल ज्ञान ना हो पा रहा था। बस डर इतना था कि दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया था। 2 दिन बीत चुके थे। तीसरे दिन के सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में संत जी पूर्णतः आश्रित हो गए। उन्होंने कहा, बिहारी जी, अब तो एकमात्र आप ही मेरा सहारा हो। अब आप ही मेरे प्राण बचा सकते हैं, नहीं तो अब मेरे प्राण बचना संभव नहीं है। मैं तो आपके भजन करने के लिए यहाँ आया था, परंतु यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो गया। अब आपकी जैसी इच्छा प्रभु। इतना कहकर संत जी चुपचाप बैठ गए। उन्हें कुछ भी सूझ ही नहीं रहा था। वह सुबह के 4 बजे क्या देखते हैं कि एक बालक छोटा सा एक हाथ में बाल्टी लेकर के चला आ रहा है। बाल्टी से हल्का हल्का धुआं निकल रहा है। अब वह बालक संत जी के पास गया और पूछने लगा, अरे बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा को बहुत ज़ोरों से भूख लगी हुई थी। दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। घबराए हुए भी बहुत थे और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। बाबा को कुछ समझ में नहीं आया। बाबा ने अपनी सारी घटना उस बालक को सुना दी कि मैं तो यहाँ भजन स्मरण करने के लिए आया था, परंतु रास्ता भटक गया। अब मुझे रास्ते का भी ज्ञान नहीं हो रहा है। यह सब सुनकर वह बालक बोला, बाबा, मैं तो अपने घर जा रहा था। हलवा बनाकर ले जा रहा हूँ। यदि आपको भूख लगी है तो आप पा लीजिए। उस बालक ने अपनी बाल्टी में से गरम गरम हलवा निकालकर संत जी के हाथ में रख दिया। संत जी को बहुत भूख लगी हुई थी। वह हलवा खाने लग गए। बालक ने बाबा से कहा, बाबा, ये हलवा खाकर इस पहाड़ी के रास्ते से चले जाना। आपको रास्ता सही मिल जाएगा। इतना कहकर बच्चा अपनी बाल्टी ले करके चला गया।
संत जी ने जब हलवा खा लिया, थोड़ा पेट भर गया, इंद्रियों ने काम करना शुरू किया, तब उस समय तो ध्यान नहीं आया। बाद में होश आया, तब संत जी ने सोचा कि इतने ठंडे बर्फ़ के मौसम में, जहाँ माइनस में तापमान रहता है, एक चाय का गिलास भी ठंडा हो जाता है, तो इतनी ऊपर ये बच्चा गरम गरम हलवा लेकर कैसे पहुँचा। ऐसे में वह बच्चा पता नहीं कहाँ से और कितनी दूर से आया होगा। हलवा भी गर्मा गर्म खिला दिया और दिशा का भी सही ज्ञान देकर चला गया। तब संत जी को पता चला कि वे कोई और नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करने स्वयं बिहारी जी आए थे। संत जी यह सब देखकर बहुत रोने लगे। उन्होंने प्रभु का बड़ा धन्यवाद किया। इसके बाद संत जी वृंदावन वापस आ गए और अपनी आप बीती घटना सबको सुनाने लगे। ऐसी और पौराणिक सत्य घटनाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।